राजनीति में थोड़ा सा जो दिखता वो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरा इस्तीफा दिल्ली में पड़ा है, सोनिया गांधी कभी भी ले सकती हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? क्योंकि इन दिनों चर्चा है कि सूबे में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है और इस बात के संकेत दिए जाने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर कहना है कि अगले एक महीने में यानी मई महीने में आने वाला जो महीना है इसके अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में बदल जाएगा। कौन होगा इस बात के कयास लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो पलड़ा है ये सचिन पायलट की तरफ झुका हुआ है और सचिन पायलट दिल्ली से हाल ही वापस लौट कर आए हैं और अशोक गहलोत लगातार अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा तो दिल्ली रखा हुआ है, मुझे इस्तीफा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मुझे दिल्ली से कॉल आती है तो मैं तुरंत इस्तीफा दे सकता हूँ। इस तरह की बयानबाजियाँ सामने आ रही हैं। लेकिन इस तरह की सुरसुराहट भी है। सत्ता के गलियारों में लगातार चर्चे हैं कि सीएमओ में लगातार कुछ दस्तावेज नष्ट किए जा रहे हैं। ऐसा तब होता है जब अमूमन मंत्री बदल जाते हैं, सरकार बदल जाती है या कोई बड़े पद पे जो नेताजी हैं उनके पद बदल जाते हैं। ऐसी ही चीज़ें मुख्यमंत्री कार्यालय में कहा जा रहा है कि इन दिनों देखने को मिल रही हैं, जिसमें कई दस्तावेज नष्ट कर दिए गए हैं और बहुत सारे दस्तावेजों की छटनी की जा रही है, जिसको लेके लगातार कयास जो है उनको एक मोहर लगती जा रही है। देखने वाली बात यह है कि ये कितना सही साबित होने वाला है। लेकिन ये पूरे कयास हैं कि 13 मई को उदयपुर में जो एक शिविर आयोजित कर रही है कांग्रेस, उसके बाद एक बड़ा फैसला हो सकता है और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कहते हैं, उनका एक बयान है जो उन्होंने 19 दिसंबर 2020 को दिया था। उनका कहना है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। शायद इसी दौर से राजस्थान की राजनीति इस समय गुजर रही है और ये लोग सब जानते हैं कि कांग्रेस को जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो आपसी जो कोल्ड वॉर चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, उसमें पार्टी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पदाधिकारी बनाए जाने हैं जिनको अभी तक पद नहीं दिए गए हैं, बहुत सारी आंतरिक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फूट पड़ी हुई है और जिसकी वजह से पार्टी बिखरी बिखरी नज़र आ रही है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि सचिन की हाल ही जो दिल्ली में मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी से, उसमें इस बात के भी चर्चे हुए हैं और कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पार्टी को पिछली बार की तरह यानी पिछले कार्यकाल में जब बीजेपी आई थी उस दौरान जब पार्टी की कांग्रेस की जो हालत हुई थी सेम हालत में अगर पहुंचाया जाना है पार्टी को तो फिर कोई बदलाव नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस को उठाना है तो अगले 1.25 साल ऐसे हैं जिसमें चेहरा बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग आपको बताते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था बाड़ेबंदी के दौरान जो बहुत काफ़ी चर्चा में आया था और ऐसा बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से माना जा रहा था कि लाइफ टाइम एक ऐसी बयानबाजी थी जो कभी पहले देखी नहीं गई थी। इस बयान में 20 जुलाई 2020 को अशोक गहलोत ने कहा था अपने वीडियो में, उनके वीडियोस काफ़ी वायरल हुए थे, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सचिन पायलट को लेके कि नाकारा है, निकम्मा है और कैसे पार्टी के साथ उन्होंने दगा किया है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए कई सारे शब्द इस्तेमाल किए थे। देखने वाली बात ये थी कि ये जो बयानबाजी हुई थी उस समय भी सचिन शांत रहे थे और उन्होंने इसके अगेंस्ट में कोई बयानबाजी नहीं की थी। लेकिन ये कोल्ड वॉर जो है ये कहाँ पर थमेगा, शायद मुख्यमंत्री बदलने के बाद थम सकता है और इसके पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि मई 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। एक कयास कुछ दिन पहले लगाया गया था जब गहलोत ने अपना बजट भाषण जो था वो पढ़ा था और उसमें गहलोत ने पिटारा खोल दिया था। बिल्कुल पूरी तरह ऐसा भाषण आया था, उनका जो बजट आया था पूरी तरह वो इस तरह का था कि राजस्थान में ऐसा बजट एक्सपेक्टेड ही नहीं था। जैसे राजस्थान में हम लोग बताएं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो बजट बढ़ा दिए गए थे, जो फंड बढ़ा दिया गया था, उसको लेके जो बजट में चीज़ें आई थी, ये चीज़ें लाइफ टाइम अचीवमेंट मानी जा रही थी और ऐसा बताया जा रहा था कि खास तौर पे जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की जो योजना थी, ये अधिकारियों तक को इसकी सुगबुगाहट नहीं थी, मीडिया में भी इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं थी। और एक सरप्राइज़ दिया था अशोक गहलोत ने, शायद इसलिए कि वो अपने बचाव में हम लोग कह सकते हैं कि एक लाइफ टाइम बजट पेश किया था और उसी समय कयास लगाए गए थे कि अगला बजट जो होगा वो अशोक गहलोत पेश नहीं करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों ने उसी समय भी कयास लगाने शुरू कर दिए थे। हम आपको कुछ सीक्वेंस बताते हैं, कुछ क्रोनोलॉजी बताते हैं जो ये बताती है कि इन दोनों के बीच में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है वो कांग्रेस को तो नुकसान दे ही रहा है, लेकिन क्या वाकई वो इस तरह स्थापित हो चुका है कि आपसी जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
इसके कुछ उदाहरण हम लोग आपको बताएं तो देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री निवास पर 28 मार्च को डिनर का आयोजन किया गया था। एक पार्टी दी गई थी जिसमें विधायक सारे आमंत्रित थे। इसमें सचिन पायलट इस पार्टी से दूर रहे। 7 अप्रैल को महंगाई के खिलाफ धरने में पायलट तो गए, लेकिन वहाँ पर गहलोत गायब थे। 8 अप्रैल को दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पायलट की मुलाकात हुई और यहाँ पर भी कई सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई। राजस्थान को लेके पायलट की राहुल और प्रियंका से मुलाकात को लेके 10 अप्रैल को अशोक गहलोत ने बीकानेर में तंज कसा था और कहा था कि मैंने वहाँ कैमरे फिट नहीं कर रखे हैं कि मुझे पता चल जाए कि सचिन पायलट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क्या बातचीत हुई है। इसके अलावा हम लोग देखें तो 15 अप्रैल को कांग्रेस की आज़ादी गौरव यात्रा में गहलोत, माखन, डोटासरा तो साथ गए, लेकिन पायलट को इन्होंने साथ नहीं लिया था। 20 अप्रैल को गहलोत सोनिया से मिले, लेकिन पीके के बहाने पायलट को निशाने पर लिया गया और इस बात की स्थापित करने की कोशिश की गई कि गहलोत का जो दम है वो अभी भी बरकरार है पार्टी में और गहलोत को अभी भी डिफीट नहीं किया जा सकता है। 21 अप्रैल को पायलट सोनिया से मिले, चेहरा बदलने के सवाल पर बयान देकर सियासी चर्चाएं उन्होंने छेड़ी। 22 अप्रैल को गहलोत ने अफसरों के सामने पायलट खेमे की बगावत का जिक्र किया और कहा कि मेरा इस्तीफ़ा तो बाहर रखा हुआ है, दिल्ली में रखा हुआ है, कभी भी सोनिया जी ले सकती हैं, उनके एक आदेश की आवश्यकता है और इस्तीफ़ा तो मेरा दिल्ली में रखा हुआ है। 22 अप्रैल को गहलोत ने यह कहा कि सीएम की बदलने की बात आनी नहीं चाहिए। 25 अप्रैल को पायलट के समर्थक प्रमोद कृष्णम का गहलोत पर पलटवार हुआ और 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बयान में कहा, प्रमोद कृष्णम ने, कि इस्तीफ़ा देने से पहले इस्तीफे की धमकी हाईकमान को ब्लैकमेल करने जैसा है मुख्यमंत्री। देखने वाली बात है कि अशोक गहलोत खेमा और पायलट खेमा दोनों में लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। एक कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हो सकता है कि अगले महीने थम जाए, विराम नहीं लगेगा, हम लोग कह सकते हैं एक स्लो स्पीड हो जाएगी, क्योंकि गहलोत भी रुकने वाले नहीं हैं। उनका कोई विचार नहीं है कि राजनीति से वो संन्यास लेने वाले हैं, लेकिन अगले 10 साल हम लोग मान सकते हैं कि 10 से 12 साल गहलोत यहाँ नहीं तो फिर कहाँ होंगे। उनको दिल्ली में कोई ना कोई बड़ी जगह मिलेगी और इस बात की भी बड़ी संभावना है कि 13 तारीख को जो उदयपुर में चिंतन शिविर शुरू होगा वहाँ पर भी कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं जिसमें गहलोत को दिल्ली में मजबूत जगह दिए जाने की चर्चा कुछ आगे बढ़ सकती है। क्योंकि कांग्रेस के पास अगर हम लोग देखें कि गांधी परिवार के बाद कौन से मजबूत विकल्प हैं, उसमें बीजेपी भी ये बात बोलती आई है कि गहलोत का चेहरा ऐसा है जिसको अगर दिल्ली में ले जाया जाए और दिल्ली में बिठाया जाए तो कांग्रेस को एक रिकवरी में कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। गहलोत खुद चाहते हैं, क्योंकि गहलोत ने अभी तक जितने भी समीकरण सेट किए हैं और जितने भी बयानबाजी कर रहे हैं उसमें वो चाह रहे हैं कि दिल्ली और दिल्ली से लेके जितने भी बवाल बन रहे हैं वो बवाल बन जाएं और लास्ट में एक सेंटर पॉइंट बने कि इसका सॉल्यूशन गहलोत हो सकते हैं और वो राजनीति, दिल्ली की राजनीति केंद्रित होकर गहलोत पे आ जाए। लेकिन पीछे से कई चिंताएं भी होंगी गहलोत के लिए, क्योंकि यहाँ पर पायलट खेमा हावी होगा। पायलट को लेके एक चेहरा बनाया जाएगा। सीएम का फेस आने के बाद में अगला चुनाव पायलट के फेस पे लड़ा जाएगा और इसी टक्कर की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वैभव गहलोत के भविष्य को लेकर भी अशोक गहलोत की चिंताएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वैभव गहलोत का भविष्य पूरा सामने है। अगर गहलोत यहाँ से निकलते हैं और वो दिल्ली चले जाते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सरदारपुरा से जो जोधपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है अशोक गहलोत की, वहाँ पर वैभव को चुनाव लड़ाया जा सकता है और चुनाव लड़ाकर वैभव को सचिन पायलट के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। बहुत सारे कयास हैं, राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हैं। सीएमओ में कहा जा रहा है कि कुछ उथल पुथल चल रही है। देखने वाली बात होगी कि उथल पुथल कहाँ पर पहुँचती है। क्या वाकई मई के महीने में आपके राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलने वाला है? ये पुख्ता सूचनाएं जो आ रही हैं अलग अलग सूत्रों से, ये कितनी मजबूत बनती हैं, ये कितनी स्थापित होती हैं, ये गौर करने वाली बात होगी। हम लोग लगातार आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, विधायक.com आपका चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।